तो मैं वापस आ गया हूँ तलत अजीज ऑन कारवान गजल 92.7 बिग एफएम पर, और मेरे साथ हैं चित्रा जी। और चित्रा जी अभी बात कर रही थी जगजीत जी के बारे में। अब मैं चित्रा जी आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, और सवाल तो नहीं बस पूछना चाहूँगा प्लीज़, कि जगजीत जी के जो फेवरेट पोइट्स थे सारी दुनिया तो जानती है, लेकिन हम फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि उनके ख़ास जो, जैसा कि उन्होंने जावेद अख्तर साहब के साथ काम किया, गुलजार साहब के साथ, निदा फाजली साहब के साथ, ज़्यादातर मेरे ख्याल से गुलजार साहब के साथ उनकी काफ़ी, और निदा साहब के साथ काफ़ी एल्बम्स बनी है ना जी। उनका जो एक जोर था, जैसे आपने कहा कि पोइट्री सिंपल होनी चाहिए, तो एक किस्सा किसी ने बताया था, लेकिन मैं आपकी ज़बान सुनना चाहूँगा ये। कभी अगर आप गुलजार साहब से बात करें जी, तो वो खुद भी रेफर करते हैं इस इंसिडेंट पे कि गुलजार साहब वैसे कई बार काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें लिखते हैं जी, लैंग्वेजेस मिक्स करते हैं। तो जगजीत जी ने कोई पर्टिकुलर सिटिंग उनकी चल रही थी जी, तो कुछ उन्होंने लिखा था, बट इनको पसंद नहीं आया। तो उन्होंने गुलजार साहब को कहा कि ये मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है, पब्लिक को क्या समझ में आएगा। तो एंड गुलजार साहब टुक इट इन हिज स्ट्राइड जी। एंड बड़ी दोस्ती थी इन हाँ, दोनों की, बहुत जी, करीबी दोस्ती थी। जी। तो फिर क्या हुआ फिर? तो फिर चेंज कर दिया तो चेंज उन्होंने? कर दिया बिल्कुल। एंड अनदर थिंग आई मस्ट मेंशन जी। कि नॉर्मली लोग ऐसे जो नामचीन वो हैं लिरिसिस्ट हैं, शायर्स हैं, उन्हीं को गाना पसंद करते हैं, क्योंकि दे आर नोन पीपल, उनकी शायरी को लोग पहचानते हैं, जी, तो काम थोड़ा आसान हो जाता है वहाँ। जी, बट जगजीत जी को मैंने देखा, कोई भी पोस्ट पे भेज देता है, मैगजीन किसी ने भी छापा है, अच्छा, भेज दिया घर पे, ही वुड गो थ्रू एवरी सिंगल मैगजीन, और उसमें नॉर्मली नए नए शायरों के छापते भी हैं, कलाम छापते हाँ। हैं। He would pick up things from those magazines. क्या बात है? Completely unheard of people. कहाँ कौन सी जगह से, बरेली से, यहाँ से, वहाँ से लिखा हुआ है कोई, you know, but उनको something उस पे अपील किया है उनको. He would pick it up and he would compose and he would sing. और उसको चिट्ठी लिखेंगे कि ये तुम्हारा गाना मैं गा रहा हूँ, क्या बात है? आके कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाओ। एंड और भी मजे की बात एक ये है कि जैसे गुलजार साहब को कहा कि बदलो, वैसे ही सुदर्शन फाकिर साहब थे जी, जो कि उनकी बहुत ही खास जी, जी, दोस्त भी थे और बहुत नज़दीक थे, बहुत जी, क्लोज जी, थे। जानता हूँ। और फाकिर साहब का बहुत ज़्यादा हम लोगों ने गाए। जी, तो फाकिर साहब के साथ तो हम मजाक करते थे, वो ट्रेन से आते थे, तो कई बार जगजीत जी ने उनसे कहा है कि ये लाइन अच्छी नहीं है यार, चेंज कर। वो घंटों बैठे रहते थे और वो लाइन चेंज नहीं होती थी। अच्छा, हाँ। तो मैंने उनसे कहा एक दिन मजाक में, एंड ही टुक इट लाइक मजाक, मैंने कहा ये आप तो लिखते ही नहीं हो, आप ट्रेन से आते हो, आपको कोई घोस्ट राइटर है वो लिख कर देता है, आप लिखते हो, आपके बस की बात नहीं है। अभी देखो ना, 4 घंटे से बैठे हो आप, अच्छा, सोच रहे हैं। एक लाइन नहीं लिख पा रहे हो, तो इसके मतलब क्या हुआ? आप नहीं लिखते हो, ये कोई और ही लिखता है। फिर वो घर जाएंगे, सोचेंगे, दूसरे दिन लिख के लाएंगे, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। समटाइम्स जगजीत जी वुड वांट इट इमीडिएटली। अब तुम कल लिख के लाओगे, परसों लिख के लाओगे, वो नहीं चलेगा, अभी मांगता है। अब उनसे हो नहीं रहा है, he write it himself. Yeah. So many, I mean, they are not like a known fact कि भाई ये लाइन इन्होंने लिखा है, वो लाइन उसने लिखा है, but he used to fill in all the time. कोई लाइन उनको पसंद नहीं आई, उसको भी चेंज करा, लेकिन उसको बोल के कि भाई देख भाई, ये लाइन मुझे पसंद नहीं आ रही है, इसको ऐसे कर दो, ये मैं चेंज कर रहा हूँ, या ये लफ्ज पसंद नहीं आ रहा है, इसको चेंज कर दिया। नहीं, जब ऐसे मकाम पर आ गए थे वो कि Yes. वो जबान पर So और many. फील पर सब बिल्कुल। सारी चीजें, मीटर वगैरह, तो ये तो एक बाएं हाथ का खेल हो गया था। बिल्कुल। एक खास बात बता रहा हूँ, चित्रा जी बैठी हैं यहाँ पर, उन्होंने मुझे बताया कि जगजीत जी का एक और एल्बम जो सिर्फ ऑनलाइन रिलीज किया गया है। अब आप पूछेंगे ये क्या है? ये एल्बम सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है, और इसका नाम रखा है, जैसा कि चित्रा जी बताई, कि इसका नाम है अनफर्गेटेबल बिगिनिंग्स। जैसे अनफर्गेटेबल उनका जो पहला एल्बम था, वो बहुत साल पहले 1975 में रिलीज़ हुआ था। अब चित्रा जी ने इसको समेट लिया है, बहुत सारी इनकी रिकॉर्डिंग्स जो अनरिलीज्ड हैं, और उससे ये एक सिलसिलावार रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है ऑनलाइन। तो
इसके बारे में बात करेंगे, ये एल्बम के बारे में, अनफॉरगेटेबल बिगिनिंग्स के बारे में हम बात करेंगे और उसमें कुछ जो गजलियात हैं वो आपको भी सुनाएंगे। जब तक जुड़े रहिएगा। मैं हूं तलत अजीज कारवाने गजल में 92.7 बिग एफएम पर। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।